बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, बुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। बुद्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, कौन कौन से किसने किसने क्या दिया, अपना अपना थ्योरम सिद्धांत क्या क्या दिया। आज एक एक करके सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, 1 मिनट 2 मिनट देख करके अगर छोड़ देंगे, क्योंकि आपके बुद्धि वाला जो पॉइंट है यहाँ से आपको 2 प्रश्न 3 प्रश्न सीजी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं आपको हर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बुद्धि से 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स, ये बुद्धि बुद्धि इंटेलिजेंस होती क्या है आखिर। तो मैंने एक लाइन में इसका सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, बुद्धि ज्ञान के अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है फ्रेंड्स? ज्ञान के अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी में कुछ कुछ सिद्धांत है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे एक कारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है। अगर मैं एक कारक सिद्धांत की बात करूंगा तो एक कारक सिद्धांत को बिने द्वारा दिया गया था। ठीक है, बिने एक साइंटिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, और टर्मन, स्टर्न और साइमन ने इनका समर्थन किया था। किसने किसने फ्रेंड्स? टर्मन, स्टर्न और साइमन ने इनका समर्थन किया था। अब इसमें भी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, तो एक तो हो गया आपका एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बिने के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये एक कारक सिद्धांत क्या बताता है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, इसे टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद मैं बोलूं सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, तो बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, इसे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न और बन सकता है, टर्मन, आपके टर्मन नाम के जो वैज्ञानिक है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया है फ्रेंड्स? तो टर्मन ने दिया है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, है ना। मैंने आपको सब एक ही जगह पे दुनिया भर के क्वेश्चंस का निचोड़ जो बोलते हैं ला करके आपके सामने रख दिया है। ठीक, यहाँ पे आपका एक कारक सिद्धांत खत्म होता है। एक कारक सिद्धांत फिर से देखते हैं, बिने द्वारा प्रतिपादित किया गया, टर्मन, स्टर्न और साइमन द्वारा इसे समर्थन दिया गया। फ्रेंड्स, टर्मन का ही सिद्धांत है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, और बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है, इस सिद्धांत में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। इसने बुद्धि को 2 भाग में बांटा है, एक आपके जी प्रकार की बुद्धि है, एक आपके एस प्रकार की बुद्धि है। जी प्रकार की बुद्धि को हम सामान्य बुद्धि कहते हैं, और एस प्रकार की बुद्धि को हम विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछता है कि जी प्रकार की बुद्धि का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो जी प्रकार की बुद्धि या एस प्रकार की बुद्धि किसने दिया फ्रेंड्स? आपके स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा, और जिसको बकवास करनी है वो यहाँ से मत ही देखे तो बेहतर है। ठीक है, आ करके सर ऐसा है वैसा है ये है वो है। ठीक है, तो आप में से मेरे को लगता है जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं मोस्टली सारे के सारे आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, और काफ़ी रेस्पेक्टफुली आप लोग देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ न्यूसेंस करने वाले भी हैं, उनको इग्नोर करना है। क्या क्वेश्चन सही क्या गलत है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, उस पर आप फोकस करिए। कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बनाइए, और बढ़िया मेहनत करिए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी आप लोग, आप में से बहुत सारे मोस्टली जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, आप लोगों को थैंक यू सो मच। पहली बात मैं आपको थैंक यू अभी तक नहीं बोल पाया था आकर के, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं मेरे लिए। ठीक है, उसके लिए आप सबको दिल से बहुत सारा थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स हमारा द्विकारक सिद्धांत के बाद आता है बहुकारक सिद्धांत। देखिए मैंने सब एक साथ लिख दिया है। बहुकारक सिद्धांत ये थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। इसने क्या कहा? बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। ठीक है, याद रखिएगा थार्नडाइक ने क्या कहा फ्रेंड्स यहाँ पे बहुकारक सिद्धांत में, कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका एक कारक सिद्धांत बिने द्वारा, बुद्धि अविभाज्य इकाई है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा, और बहुकारक सिद्धांत हो गया थार्नडाइक द्वारा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के लिए कुछ और सिद्धांत भी हैं, जैसे आपका त्रितंत्र सिद्धांत है। ठीक है, बहुआयामी सिद्धांत है, उसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है ये दिया गया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, और ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें सबसे पहला है आपका व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि बोलता है विशेष रूप से अपने बाहरी वातावरण में सफल तरीके से व्यवहार करने में माहिर होते हैं। मतलब जिसकी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी रहती है वह बाहरी वातावरण में अपने संबंध क्या करता है, बहुत आसानी से बहुत अच्छे बना लेता है, सफल तरीके से व्यवहार करने में माहिर होता है। अगर मैं सृजनात्मक बुद्धि की बात करूं, इसी का सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, सृजनात्मक बुद्धि नई समस्याओं को संभालने या नवीन परिस्थितियों को हल करने के लिए अलग अलग सोचने की क्षमता या अपसारी चिंतन करने की क्षमता भी किस में आ जाएगा, आपका सृजनात्मक बुद्धि में आ जाएगा। ये लोग नई समस्याओं को कैसे टैकल करना है, कितना समय देना है, उसके बारे में ये लोग गहन चिंतन करते हैं, किसमें, सृजनात्मक बुद्धि वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हो गया आपका व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा हो गया सृजनात्मक बुद्धि, और तीसरा है फ्रेंड्स विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि का क्या है, अनिवार्य रूप से शैक्षिक बुद्धि है। ये क्या है, शैक्षिक एजुकेशनल बुद्धि है ना। इसका उपयोग समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। तो आपका पहला व्यवहारिक, दूसरा सृजनात्मक, अब सारी चिंतन किस में आ जाएगा, सृजनात्मक बुद्धि में आ जाएगा, और तीसरा है विश्लेषणात्मक बुद्धि, आपका समस्या का समाधान करने के लिए शैक्षिक रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए एक और है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से कई बार सीटेट बहुत पूछता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आपका सीटेट बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे फ्रेंड्स, ये भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इसे ही बहुआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, बहुआयामी, ठीक है, सिद्धांत भी कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से पहले 7-8 था बुद्धि, फिर बाद में इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। आइए एक एक करके देखते हैं फटाफट से। हार्वर्ड गार्डनर की पहली थी भाषाई बुद्धि। भाषाई मतलब शब्दों और वाक्यों की समझ। तार्किक गणितीय बुद्धि मतलब अंक गणित, संख्या गणित, इसकी समझने की क्षमता। स्थानिक बुद्धि मतलब स्थान, चित्र, कल्पना, अनुभव का आधार। शारीरिक गति का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शारीरिक गति का क्या हो जाएगा, शरीर की गति शक्ति पर नियंत्रण। संगीतमय, संगीत मतलब पिच, लय, संगीत, स्वर, इस टाइप की सारी चीजों को समझने की क्षमता। देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, अंतः व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक। अंतः, अंतः बोलेगा तो स्वयं के द्वारा, अंतर बोलेगा तो दूसरों के लिए। अंतः व्यक्तिक, अंतः व्यक्तिक स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं को निर्देश, अंतः व्यक्तिक। और अंतर व्यक्तिक मतलब होता है दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं और दूसरों के व्यवहार को समझना, अंतर व्यक्तिक। सिंपल समझिए, अंतर, र बोला मतलब दूसरा, और अह है मतलब अंतः है मतलब मेरे अंदर, स्वयं द्वारा। क्लियर है फ्रेंड्स। 8वें नंबर की बात कर लेते हैं। 8वां है आपका प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में क्या आ जाएगा, प्रकृति को समझना और प्यार करना। और 9वां है अस्तित्वगत बुद्धि, संवेदी आंकड़े, ब्रह्मांड विज्ञानी, दार्शनिक बौद्धिकता, गहन प्रश्नों का हल, मानव अस्तित्व, अंतिम सत्य। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अस्तित्वगत बुद्धि में आ जाएंगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देखा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुआयामी या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसमें उसने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। आइए फ्रेंड्स, अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछता है कि आईक्यू कैलकुलेट करनी है, बुद्धि लब्धि निकालनी है। सिंपल सा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी आपको सॉल्व करवाया है। क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, आईक्यू या बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु गुणित 100। मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु गुणित 100। ठीक है, कलानुक्रमिक की जगह वास्तविक आयु भी आप ले सकते हैं। जैसा आपको प्रश्न दिया रहेगा वैसा आप रखिए, गुणा करिए, डायरेक्ट आपके सामने उत्तर आ जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, बुद्धि को मापने के लिए बहुलब्धि परीक्षणों के प्रयोग की आलोचना की गई है, क्योंकि कई परीक्षण में सांस्कृतिक पक्षाघात हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। क्या बोल रहा है कि बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण के प्रयोग की आलोचना की गई है। ठीक है, क्यों की गई है, क्योंकि कई परीक्षण में सांस्कृतिक पक्षाघात झलकता है। ठीक, अगला है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो था फ्रेंड्स, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, और जेपी गिलफोर्ड के द्वारा ही त्रिआयामी सिद्धांत भी दिया गया है। बिने और साइमन द्वारा औपचारिक रूप से बुद्धि को मापने का पहला सफल प्रयास किया गया था 1905 में। ठीक है, और बिने ने ही मानसिक आयु को कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया था। ठीक, अगला है फ्रेंड्स, रेवन की
एक क्वेश्चन आया था कहीं पे सीटेट में शायद, रेवेन की प्रगतिशील मैट्रिक्स क्या है? तो यह अशाब्दिक परीक्षण, सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण, समूह परीक्षण। इसमें क्या क्या आता है रेवेन की प्रगतिशील मैट्रिक्स में? अशाब्दिक परीक्षण आता है आपका, सांस्कृतिक निष्पक्ष परीक्षण आता है, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, और तीसरा है समूह परीक्षण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपसे, मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स बना करके ये पूरा का पूरा चार्ट, ये देखिए ध्यान से आप देखिए, ये बुद्धि लब्धि के बारे में है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो वह जड़ बुद्धि है, इडियट है। 70 से लेकर 79 तक है तो वह क्षीण बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। 80 से लेकर 89 तक है तो मंद बुद्धि है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, बच्चा अच्छा है, पढ़ सकता है। 110 से लेकर के 119 उच्च सामान्य बुद्धि है, और 120 से 139 श्रेष्ठ है फ्रेंड्स, और 140 या उससे अधिक अति श्रेष्ठ की कैटेगरी में आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट आप बना लीजिएगा। चार्ट बनाने के बाद इसको आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पे सारा का सारा जो है कंप्लीट कर लिया बुद्धि के टॉपिक को। बुद्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने कवर कराने का प्रयास किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। छत्तीसगढ़ का भी है, सामाजिक विज्ञान का भी है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।